जानू बाबा सुबह ही सुबह फैक्ट्री चले गए थे और अप्पू जी फादर एल्बर्ट हॉले के इश्क में आहें भर रही थी। जब ही मोंटी ने बीबी से कहा था कि मुझसे शादी कर लो बीबी, मैरी मी। क्या ख्याल है? What do you say? हाँ, अब होगी ना एडवर्टाइजमेंट। क्यों? quite a brilliant idea. आजाद ने पेंट करके दिया यार, ही इज सच एन एंटरप्राइजिंग फेलो। और तुम बताओ बीबी, क्या ख्याल है? कैसा लग रहा है? खासा सर्कस लग रहा है। द सर्कस ऑन व्हील्स। ठीक है, तुमको भी आदत नहीं है बीबी, धीरे धीरे हो जाएगी। बट आई एम श्योर कि जब मैं इलाके में ड्राइव करके जाऊंगा सबको पता चल जाएगा कि सिल्वर पिकल्स कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। यार मोंटी, इन औरतों का सबसे बड़ा मसला यह है कि डिब्बे में बंद होकर सोचती हैं। जरा कोई इनोवेटिव आइडिया दिया, इनसिक्योरिटी होने लगती है। यार इनसे तो कोई नई चीज के बारे में बात करना बेवकूफी, एब्सोल्युटली यूजलेस। और तुम बताओ। बस यार, ये आइडिया कब आया? राइट अवे यार, जैसे ही मैं सिल्वरवुड पहुंचा। या सॉलिड चल रहा है बिजनेस, सॉलिड। वेरी गुड। या मुझे पता था कुछ ना कुछ तो करेगा तू। बस थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे एंड पूरे इलाके में बात फैल जाएगी अबाउट सिल्वर पिकल्स। इट्स गोइंग ग्रेट। या कम लेट मी शो यू द ब्रोशर्स। कम आ जाओ। मामा जी, आपने कहा मुझसे कहा कि जानू के कमरे में दरवाजा निकाले पीछे की तरफ। पता नहीं किस अनाड़ी को लेकर आ गया है, इतना बेढंगा काम कर रहा है वो। जब से बालू चला गया मेरे सारे काम रुक गए। भाई इतना टैलेंटेड कारीगर कहाँ मिलता है अब? तो ऐसी क्या जरूरत थी? आखिर जानू को क्या जरूरत आन पड़ी कि एक दरवाजा निकालना पड़ रहा है? उसने नहीं कहा, मैंने कहा है। खाम खा की तोड़फोड़ और गंद अलग फैलाया हुआ है। सारा वक्त जानू को कोई ना कोई मिलने आया हुआ होता है, ना दिन देखते हैं ना रात। बस मैंने पीछे का कमरा एक दरवाजा निकलवा दिया है, जिसने जानू को मिलना वहीं से जाके मिले। ये बालू ने सुना है कोई तंजीम वंजीम ज्वाइन कर ली है शहर में, बड़े जल्द से जुलूस करता फिर रहा है। ये सापो, मेरे को पता चला बहुत लीडर शीडर बन गया। हाँ, उसका पुअर मदर उसकी याद में रो रो के मर गया। और कामो बेचारा इस एज में अपना बेटा का मोहताजी देखता। हम तो कहता गॉड ऐसा चिल्ड्रन किसी को ना दे। एक सब छोड़ छाड़ भाग गया, दूसरा बिस्तर पे पड़ा। ये तो सही कह रही है, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर है। अरे जब माँ बाप के बुढ़ापे का वक्त आया, आराम का वक्त आया, तो आकर गले पड़ गए माँ बाप के। बेचारे बाप तो फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन माँ तो जीते जी मर ही जाती है। अब कोई एक औलाद तो हो ना सुख देने वाली, वरना ना हो। आई, खाना वक्त पे तैयार होना चाहिए। आज सब मिल के खाना खाएंगे, बीबी की सालगिरह है। ओके मामा। हाँ, कौन जानता था कि ऐसे नसीब लेकर पैदा हुई है ये लड़की। थैंक यू फॉर लंच मामा। यू आर वेलकम। मैंने सोचा कि सब मिलकर फैमिली लंच करते हैं, इकट्ठे बैठकर खाना खाएं एंड थिंक ऑफ ऑल द गुड टाइम्स टुगेदर। आगा जी अगर होते तो।
मामा लेंस सरक जाएगी। हाँ, इसीलिए मैंने आई के साथ मिलके सबकी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। जानू को करेले हमेशा पसंद थे ना, बीबी करेले जरूर चखना। और फिर आई ने कहा कि चलो बिरयानी भी बना देते हैं। जानू हमेशा फरमाइश करते थे बिरयानी की बचपन में, याद है जानू? यस मामा, ऑफ कोर्स। जब जानू पैदा हुआ था तो बहुत दुबला था और इतना कमजोर के ब्लू था। सब लोग हैरान हो गए कि आगा जी के घर कैसा दुबला पतला बच्चा पैदा हुआ है। मामा जी, जब बीबी पैदा हुई थी तो हाँ, जब बीबी पैदा हुई थी तब मौसम तो सही था, लेकिन जब जानू पैदा हुए थे तब इस कदर सर्दी थी, शदीद बर्फबारी थी सब जगह, और भाई एक अंगीठी तो पूरी ही नहीं होती थी, काम ही नहीं चलता था एक अंगीठी से। मोंटी पता नहीं कहाँ रह गया। शहर गया है बिजनेस कॉल्स करने। हाँ, तो इतना बड़ा बिजनेस है भाई उसका, इतने दिन यहाँ रुक गया, बड़ी बात है। लाखों का है उसका बिजनेस। वो तो बेचारा मोहब्बत में रुका हुआ है। अब उसकी कोई पिकल फैक्ट्री तो है नहीं जो मजे से यहाँ बैठा रहे। अप्पू जी देखें, हमारा काम ही सही काम है इन इलाकों के लोगों के लिए। ऐसा बिजनेस जिससे हमें भी फायदा हो और लोगों को भी। देखा नहीं आपने जरा से दिनों में कितनी लड़कियां आ गई हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। कितने बहुत घरों के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये होता है काम, ना कि फ्यूडल बनकर लोगों पर हुकूमत की जाए, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। A Marxist from Oxford. सिल्वर पिकल्स की खुशहाली ही इलाके की खुशहाली है और यही असल बिजनेस है। हैप्पी बर्थडे बीबी। Thank you. तो क्या जानू जब ऑक्सफोर्ड में था ना तो उसके ट्यूटर क्या कहते थे, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। Prime Minister, please. जब जानू पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर्स ने कहा ही इज अ मिरेकल बेबी। मामा, बिकॉज जब जानू पैदा हुआ था तो इसे निमोनिया हो गया था, और इसके बावजूद जब वो बच गया था तो डॉक्टर्स ने ये कहा था, मिरेकल इन द सेंस कि वो बीमारी से बच गया था, नॉट द स्पिरिचुअल सेंस। डॉक्टर्स को इन बातों के बारे में क्या पता होता है। जब जानू पैदा हुआ था ना तो आगा जी के डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग मुबारकबाद देने आए थे। बड़ी दावत हुई थी, यही टेरेस पर हुई थी दावत। इतनी सर्दी थी कि अप्पू जी तो बस जानू को लेके अंदर ही बैठी रही, बाहर ही नहीं निकली। तब बीबी कहाँ थी? मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। वैसे भी सेलिब्रेशन लड़कों के पैदा होने पर होती है, क्यों? क्योंकि लड़कियों ने शादी करके चले जाना होता है। गर्ल्स डू नॉट बिलोंग टू द फैमिली दे आर बोर्न इन। मगर अप्पू जी, जुगनू, जोया और बीबी बहुत क्लोजेस्ट फैमिली हैं। और बीबी ने कहा था कि आज हम डिनर पर जाएंगे और कोई नहीं आएगा, जस्ट द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स विल गो। Oh, that's a very good idea. बीवी, एक नया चाइनीज खुला है, why don't you try that? कार ले जाना and enjoy yourself. मोंटी आ जाता तो अच्छा होता। मामा या तो उसका इंतजार कर लेती या क्या उसे बार बार याद कर रही हैं। भाई बीबी का बर्थडे लंच तो हम मोंटी की वजह से डिले नहीं कर सकते थे ना, और फिर जानू को भी फैक्ट्री में जाना था। आई प्ले फॉर द बर्थडे गर्ल नाउ। मामा, आपको याद है जानू की बर्थडे पर आप क्या बजाती थी? कौन सी ट्यून? हाँ, हमेशा वही फरमाइश करता था, आई प्ले दैट।
करती हो जोई? बस क्या करें, जमाना ही ऐसा हो गया है। अब तो इसी की कसर रह गई है कि तुम जैसे हमारे सरों पे जूतियां मारें। अल्लाह माफ करे जी, हम नौकर कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आपकी औलाद। हम नौकर हैं, कुत्ते हैं आपके, फिर भी आप इतना ख्याल रखते हैं हमारा। मुझ अंधे की तो आंख भी आपकी रहन है, हम तो गुलाम हैं आपके। वो आजाद बड़ा करता फिर रहा है, मेरे सामने तो भीगी बिल्ली बना फिरता है। मैंने सुना बाहर लोगों को जाके हमारे खिलाफ उकसाता रहता है। वो जी ऐसी बातें करते हैं जी, कौन सुनता है उसकी। हम तो आपके नौकर हैं जी, आजाद में हमको क्या देना है जी। अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं जी। पालू को गए हुए 4 साल हो गए हैं। उसकी माँ तो रो रो कर मर गई, मगर वो नहीं आया। सोचा था पालू चला गया, काका तो है। पूरा 1 साल हो गया, पिछली बरसात में ट्रक से गिरा था काका, आज तक बिस्तर पर पड़ा है। पेशाब पखाना भी तो मैं ही साफ करता हूँ, उंगली तक नहीं हिला सकता, ऐसा हालत पड़ा है। ये ले जाइए, काके को दे देना। हाँ बैठे बैठे। बालू के जाने से मुझे भी बड़ी मुश्किल हो गई है। कितने काम कर देता था वो मेरे। अब देखें जूसर महीनों से खराब पड़ा हुआ है, किचन का नलका लीक कर रहा है, उधर आगा जी की स्टडी का दरवाजा अटकने लगा है। अच्छा यूं करें, वो फैक्ट्री का जहाँ काम हो रहा है ना, वहां की नालियां जरा अच्छी तरह साफ कर दीजिएगा। तुम मेरी टेरिटरी में कैसे आई? क्योंकि मैं अप्पो हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। जाओ। नहीं 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 नहीं, लड़ाई नहीं करते, बुरी बात। चलो छोड़ो छोड़ो, दिखिए तो तेरी छोटी बहन है, कैसे ऐसे नहीं मारती। ये छोटी बहन नहीं है, मेरी ट्विन है, ऐसे ही बोनी जैसी है। ओए होए 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 होए, भैया को नहीं मारते। क्यों नहीं मार सकती? सिर्फ बॉस ही गर्ल्स को मार सकते हैं, तो गर्ल्स भी बॉस को मार सकती हैं।
जी मामा, मैंने आलू बुखारे लिखी हैं। 10 किलो काफी है कि और लिखूं? ठीक होंगे। सेब लिखे? नहीं, लिख दूं? हाँ सेब लिखे। और सुनो, पिछली दफा जो पीचेस आए थे ना, बिल्कुल कच्चे थे। भाई जैम के लिए पीचेस को राइप होना चाहिए। एक्सक्यूज मी दीदी। व्हाट इज इट? दीदी, जुगनू फिर से मेल शोविनिस्टिक बन गया है। भाई के लिए ऐसे नहीं कहते, बैड गर्ल। ये जो तुम जानू से इस तरह और इस लहजे में बात करती हो ना, बच्चे भी वही सीख रहे हैं। मामा, बच्चों को जो नजर आता है वो वही सीखते हैं। She just calls her brother a pig. सारे भाई वैसे ही होते हैं। चलो जोई, टाइम फॉर आफ्टरनून नैप। क्यों जेंटलमैन, क्या हो रहा है? नथिंग। फिर तो तुम बहुत बिजी हो यार। कहाँ वो तुम्हारी ट्विन इनसाइड। और बीबी? वो भी अंदर है। चलो अच्छा हुआ, इन औरतों से हमारी जान तो छूटी। अच्छा है हम दोनों मर्दों को बात करने का मौका तो मिला। पता है मेरा कोई बहन भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बाबा की डेथ हो गई, बस फिर अम्मी रह गई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि मेरा कोई भाई होता, बाबा होते, लेकिन अम्मी के साथ रह रह के मैं बहुत बोर होता था, जैसे तुम बीबी और जोई के साथ होते। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो मर्द होते हैं ना, I know. Men are male chauvinist pigs. I hate to be a man. आई नो कि इस बात को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप इस बात पर सीरियसली सोचिएगा जरूर। और तुम्हारी बीवी? वो मेरा प्रॉब्लम है अपू जी। मोंटी, तुम अपनी पहली बीवी को डिवोर्स करोगे ना? जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोंटी, यू विल कीप 2 wives? 2 बीवियां? अगर यही मेरे नसीब में है। शहर तो बहुत बदल गया मामा जी, इतना रश हो गया, वो बात ही नहीं रही। मामा, ये जानू ने आज बहुत देर कर दी फैक्ट्री से आने में। आप किस वक्त जाएंगी? वो आप ही का इंतजार कर रहा होगा। हाँ बस मैं चलती हूँ।